आने वाले 14 जुलाई को बहुत बड़ी अमावस्या अर्थात भौमवती अमावस्या आ रही है। अब भौमवती अमावस्या क्या होती है? देखिए, अमावस्या यदि सोमवार के दिन पड़ जाए तो उसको सोमवती अमावस्या कहते हैं, और यदि मंगलवार के दिन पड़ जाए तो इसको भौमवती अमावस्या कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर सोमवती अमावस्या की महिमा को सुना होगा कि कितना पावन दिन होता है सोमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या पर कोई भी कार्य करें तो स्वतः ही सिद्ध हो जाता है, अर्थात विद्वानों के मुख से सोमवती अमावस्या की महिमा सुनी होगी। लेकिन सोमवती अमावस्या से 1000 गुना ज्यादा फल ये भौमवती अमावस्या देने वाली होती है। अर्थात यदि मंगलवार के दिन अमावस्या पड़ जाए तो उस दिन यदि आप गंगा स्नान करते हैं, अपने पितरों का तर्पण करते हैं, पितरों के लिए पिंड दान करते हैं, दान करते हैं, तो इससे आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। देखिए, अमावस्या की जो तिथि होती है पितरों को ही समर्पित होती है। यदि हमारे पितर ही प्रसन्न नहीं रहेंगे तो हम देवी देवताओं की आराधना कैसे करेंगे? यदि मान लीजिए हमारे घर के सदस्य ही खुश नहीं है तो हम दूसरों को कितना भी खुश करें, उससे हमको क्या लाभ प्राप्त होगा? देखिए, पितृदोष को शांत करने के लिए सबसे सरल और सटीक उपाय बताता हूं। देखिए, यदि पितृ शांत रहते हैं तो हमारे घर में वंश की वृद्धि होती है, कुल की वृद्धि होती है, संतान की वृद्धि होती है, समय पर शादी विवाह हो जाता है। देखते हैं कि कई लोग शादी के लिए परेशान होते हैं लेकिन उनकी शादी ही नहीं होती रहती है, नौकरी के लिए परेशान रहते हैं, घर में क्लेश रहते हैं, छोटी छोटी बातों को घर में उन्नति नहीं होती। इन सब का कारण पितृदोष ही है। तो पितृदोष को शांत करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? अपने पितरों के निमित्त जल दें, अर्पण करें। अमावस्या तिथि चूंकि जो है पितरों को समर्पित ही है, तो यदि जो लोग गंगा स्नान करने जा सके तो बहुत बढ़िया है, गंगा स्नान करके पितरों को तर्पण दें। यदि गंगा स्नान नहीं भी करने जा सकते हैं तो अपने घर पर ही बाल्टी में पहले थोड़ा गंगा जल डालें, फिर उसमें नॉर्मल जल डालकर हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान कर लें। इसके बाद पितरों को तर्पण जरूर देना है। कैसे तर्पण देना है? एक लोटा लें, उसमें गाय का कच्चा दूध डालें, मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल में ही थोड़ा काला तिल, सफेद चंदन और सफेद फूल मिलाकर दोपहर के समय या जब भी स्नान करते हैं पीपल के वृक्ष पर जाकर जो है उस जल को अर्पित कर दें और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, आप जिस भी धाम में हैं, जिस भी लोक में हैं, आप मेरे द्वारा दिए गए जल से संतुष्ट होइए और हम पर आप अपनी असीम कृपा बनाइए, हम पर आप अपनी अनुकंपा बनाइए, आप अपना शीतल छाया हमारे सर पर रखिए ताकि हमारा कल्याण हो सके। दूसरा उपाय क्या है? यदि जो लोग पीपल के वृक्ष में जल नहीं दे सकते हैं किसी कारणवश, वो शंकर जी को फलों का रस चढ़ाएं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शंकर जी का अभिषेक हर हर कामना के लिए किया जाता है। पितृदोष की शांति के लिए फलों के रस से शंकर जी का अभिषेक बताया गया है। तो यदि अमावस्या तिथि पर यानी मंगलवार के दिन यदि आप फलों का रस बढ़िया ताजा जो सीजनी फल है निकाल लें एक लोटा और शिवलिंग पर चढ़ा दें, उसके बाद एक लोटा शुद्ध जल चढ़ा दें और भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि इस जल से हमारे पितरों को संतुष्टि मिले, हमारे पितृ तृप्त हों। तो इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं।